प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम समझिए वेन डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या इसमें कंसिस्ट करता है और इसके अंदर जो भी कंसिस्ट होते हैं वो किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है, इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। जो भी हमें गिवन सेट्स होंगे उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप जो डिफाइन होंगे उनको रिप्रेजेंट करता है। ये बनता कैसे है, क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो इट कंसिस्ट्स ऑफ रेक्टेंगल्स, इसके अंदर रेक्टेंगल्स होते हैं, एंड क्लोज्ड कर्व, मतलब क्लोज्ड कर्व होते हैं, जैसे क्लोज्ड कर्व्स यूजुअली जो हैं यूजुअली सर्कल यूज़ करते हैं हम, यूजुअली सर्कल्स। ठीक है, यहाँ पर जो वेन डायग्राम है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, रेक्टेंगल्स को और क्लोज्ड कर्व, मतलब बंद कर्व होने चाहिए जैसे कि सर्कल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें देखिए इस तरीके से रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ध्यान देना, रेक्टेंगल जो होता है यूनिवर्सल सेट यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो सर्कल्स होते हैं वो हमारे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होंगे जिनके बीच में हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे उनको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट को। किसका यूनिवर्सल सेट, जो भी सेट्स हैं हमारे पास जिनके रिलेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन्हीं का यूनिवर्सल सेट इससे डिफाइन होता है, रिप्रेजेंट होता है रेक्टेंगल से। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कल्स। जो हमारे पास सर्कल्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल रिप्रेजेंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल्स। ये करते हैं सबसेट्स ऑफ गिवन यूनिवर्सल सेट। जो भी हमारा यूनिवर्सल सेट होगा उसके जो भी सबसेट्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल। फॉर एग्जांपल, एक बार एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी कोई सेट है उसके एलिमेंट है 3 4, सी कोई सेट है जिसके 1 3 5 ये एलिमेंट्स हैं। तो इनका यूनिवर्सल सेट जो यू होगा वो क्या होगा, जो इन सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता हो। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 ये इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो यहाँ पर, या फिर हम इससे बड़ा भी बना सकते हैं, जैसे इसमें 6 भी इन्वॉल्व हो जाए, इसमें यूनिवर्सल में 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कम से कम ये सारे एलिमेंट्स कंटेन करता हो, तीनों सेट के एलिमेंट्स को कंटेन करता हो। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें 1 2 3 और फिर आ जाता है 4, फिर आ जाता है 5, ठीक है, और आगे के एलिमेंट्स हो गए हमारे 6 7 8, इस तरीके से यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। तो बेटा यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया क्या, क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगी यूनिवर्सल सेट को, रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेक्टेंगल्स के अंदर कंप्लीट हमारा यूनिवर्सल सेट हमने लिख दिया। अब हमें देखना है ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। तो क्या ए सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, बिल्कुल। और सबसेट्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को। तो 1 2 3 के ऊपर क्या आ जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है बेटा, इसके बाद बी सेट भी यू का सबसेट है, दैट मीन्स 3 4 के ऊपर भी एक सर्किल आ जाएगा इस तरीके से। फिर है सी, जिसके अंदर 1 3 5 एलिमेंट है, ये भी इसका सबसेट है यू का। तो 1 3 5 ये भी एक
इस तरीके से सर्किल आ जाएगा। दैट मीन्स एक रिलेशन डिफाइन हो गया यहाँ पे, क्या चीज़ कॉमन है कितना कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पर एक रिलेशन, तीनों सर्कल्स में एक ये वाला एरिया कॉमन आ गया। देखिए बेटा ये वाला जिसके अंदर 3 है, जिसके अंदर 3 है, तो इसका मतलब 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ओके, तो वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। आगे जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे वेन डायग्राम आपको और क्लियर होता जाएगा। जो हम आगे ऑपरेशंस पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेट्स पढ़ेंगे, उनमें सभी में हम वेन डायग्राम का यूज़ करने की कोशिश करेंगे और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हम मेनली 3 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। एक होता है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तीसरा होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। फर्स्ट वाला देख लेते हैं। फर्स्ट वाले का नाम है यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहले इसके नाम का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिया गया नाम यूनियन कह सकते हैं हम एक्शन ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे कह देते हैं यूनिटी, मतलब एकजुट हो जाना। तो इसमें सेट्स को एकजुट किया जाता है, मतलब सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा किया जाता है, चाहे वो किसी भी सेट में हो, ए सेट में, बी सेट में, सी सेट में। रिपीटेशन नहीं करना होता, सिर्फ इकट्ठा करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं यूनियन ऑफ सेट को। ठीक है बेटा, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और हमने दूसरा सेट ले लिया बी। ठीक है, और उस सेट में है 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी एक सेट बनेगा, एक नया सेट बनेगा, जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि या तो ए में हो या बी में हो या फिर दोनों में कॉमन हो। मतलब दूसरी, अगर हम दूसरे वे में इसको बोलें तो इसके अंदर ए यूनियन बी के अंदर ए और बी के सभी एलिमेंट्स आएंगे, बस इतना फ़र्क होगा कि रिपीटेशन नहीं होगा उनका। तो देखिए जैसे 1 ए में है, 2 3 4 बी में आ जाइए, 3 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, बचे कौन कौन है 5 6। तो बेटा ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, तो यूनियन की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो बेटा मान लीजिए लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। मान लीजिए ए और बी 2 सेट्स हैं। ठीक है, तो द यूनियन ऑफ ए एंड बी is the set which have all the elements of A and all the elements of B, all the elements of B। ठीक है बेटा, देखिए इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमने ए और बी 2 सेट मान लिए, तो जो ए और बी का यूनियन होगा, मतलब ए और बी सेट को जब हम इकट्ठा करेंगे, उनको ज्वाइंट करेंगे, तो उस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए के सभी एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी सभी एलिमेंट्स आएंगे। रिपीटेशन नहीं होगा, बस जैसे 1 2 आ गए थे, 3 4 ए के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, बी के अंदर कौन कौन है 3 4 5 6 वो भी आ चुके हैं। 3 4 का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर यूनियन वाले सेट के अंदर हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यूनियन की दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, ए यूनियन बी वो सेट होगा जिसके अंदर जो ए के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो बिलोंग करेंगे, जो बी के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो बिलोंग करेंगे, और जो ए और बी दोनों के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, द यूनियन
of set A and B is the set, ये भी एक तरीके से सेट होगा किसका, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स belongs either to set A or to B or both A and B or to both A and B। इसका मतलब होता है जो यूनियन होगा A एंड B का वो क्या होगा, वो भी एक सेट होगा। और सेट किसका हुआ, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स कैसे होंगे उसके अंदर, या तो वो A के एलिमेंट्स हो या फिर B के एलिमेंट्स हो या फिर दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हो, उन सबको हम इकट्ठा कर देंगे और उनसे एक सेट बना देंगे। उस सेट को हम कहेंगे A यूनियन B। ठीक है बच्चा। तो इसमें जो यूनियन है यहाँ पर, तो यूनियन का एक सिंबल होता है, जो इसका सिंबल है, बताइए यूनियन किससे बना है, यू से। तो कुछ इसी प्रकार का सिंबल होगा, यू टाइप ही सिंबल होता है इसी तरीके से। ठीक है बेटा, यू टाइप का ही सिंबल होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कैन बी रिटर्न एज ए यूनियन बी। ठीक है बेटा। सो इन सेट बिल्डर फॉर्म, A union B can also be defined as the set of all x such that x belongs to A or x belongs to B। ठीक है बेटा, A यूनियन B एक सेट होगा जो किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, A सेट और B सेट के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो उसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो या तो A में हो या B में हो या फिर दोनों में हो। समझ में आया। चलिए बेटा, यूनियन ऑफ सेट्स को हम वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, बाय वेन डायग्राम। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल लेंगे हम। लेट ए कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और बी कोई सेट है जिसके अंदर 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, तो इन दोनों सेट का एक यूनिवर्सल सेट भी होगा जिसको हम रेक्टेंगल शेप से दिखाते हैं। ठीक है, ये इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। कोई भी सेट ले सकते हैं इसमें हम यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। ओके, ये हमारा हुआ सेट ए। ठीक है बेटा, ये कौन सा सेट है, ए, दिस इज सेट ए। इसके बाद बी के अंदर है 3 4 5 6, 3 4 5 6, यहाँ लिख लेते हैं 5 6। तो यहाँ पर दूसरा सेट बन गया, ये कौन सा सेट है, बी सेट। ओके, बी सेट हो गया। तो बेटा यहाँ पर जो ए यूनियन बी होगा, इसका मतलब ए यूनियन बी एक ऐसा सेट बनेगा, ए यूनियन बी एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर या तो ए के एलिमेंट हो वो भी आएंगे, या फिर बी के एलिमेंट हो वो भी आएंगे, और दोनों में कॉमन हो वो भी आएंगे, बस रिपीट नहीं होंगे। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब जितने भी दोनों के अंदर एलिमेंट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन। और जो रिपीटेड है वो सिंगल एक ही बार आएंगे। ठीक है, दैट मीन्स ए सेट ये कंप्लीट है, ये वाला सेट ए है कंप्लीट, और बेटा ये वाला सेट कौन सा है, बी। तो इसका मतलब जो हमने शेडेड पोर्शन है हमारा ये वाला क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी का कॉम्बिनेशन। और जो सेट ए और बी की ओवरलैपिंग है वो एक बार ही काउंट होगी। ओवरलैपिंग का मतलब बेटा ये वाला एरिया जिसके अंदर 3 और 4 हमारे एलिमेंट्स है, वो दोनों सिर्फ एक बार काउंट होंगे, उनका रिपीटेशन नहीं होगा।
बेटा एक इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं, नोट 1। इसमें दिए गए हैं इफ A इज द सबसेट ऑफ B, A इज द सबसेट ऑफ B, A सबसेट है B का, इसका मतलब A के सभी एलिमेंट्स B के अंदर हैं, मतलब B बड़ा सेट होगा A से, बड़ा सेट होगा या फिर बराबर सेट होगा। देन A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B A होगा या फिर B होगा, इसका पता करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें हम, ठीक है, वो उससे बहुत क्लियर हो जाएगी चीज़ें। लेट बड़ा सेट कौन है B, तो B को बड़ा सेट मान लेते हैं। मान लीजिए इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर A के अंदर हमने मान लिए 1 और 2। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है A इज़ द सबसेट ऑफ B, क्लियर है। अब देखिए इसमें इन दोनों से A यूनियन B निकालिए। A यूनियन B एक सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, दोनों के एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए 1 2 3, इसके B के सारे एलिमेंट्स A यूनियन B में आ गए और A के भी सारे दोनों के दोनों एलिमेंट्स A यूनियन B में आ गए हैं, ठीक है। तो ये A यूनियन B किसके बराबर हो गया बेटा, B। इसका मतलब होता है A यूनियन B किसके बराबर है, B के। जब भी एक सेट दूसरे का सबसेट होगा तो जो सुपर सेट होता है वही A यूनियन B होता है। सेकेंड पॉइंट, सिमिलरली इफ B इज द सबसेट ऑफ A, B क्या है, सबसेट है A का, और A क्या है, सुपर सेट है। और हमें पता है अगर सुपर सेट और सबसेट की बात होती है तो A यूनियन B मतलब हम कंबाइन कर रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं उनका, तो जो बड़े वाला सेट होगा वो खुद वही आ जाएगा। तो बड़ा कौन है यहाँ पर, A, सुपर सेट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A। ओके बेटा, यूनियन ऑफ सेट्स को समझने के लिए एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं। इसमें पहला एग्जांपल में हम ले लेते हैं, ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और कोई बी सेट हमने लिया, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 एंड 7। अब हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी, ये सेट फाइंड करना है हमें। तो ए यूनियन बी जो सेट होगा उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो ए के अंदर भी हो सकते हैं, बी के अंदर भी हो सकते हैं और दोनों के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब हमें एक ऐसा सेट डेवलप करना है जिसके अंदर ये सभी एलिमेंट्स हों, रिपीटेशन ना हो। तो बेटा इसमें 1 2 3 4, अब 1 2 3 इधर आ चुके हैं, रिपीटेशन नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 7, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में हमने लिया ए कोई सेट है जो वोवेल्स का सेट है, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स का सेट है। और बी हमने कोई सेट ले लिया जो वोवेल्स का है लेकिन उसमें सिर्फ ए ई ओ है, ये 3 वोवेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है हेयर वी सी, हमें पता है यहाँ पर कि B इज द सबसेट ऑफ A, B A का सबसेट है। तो A यूनियन B, बड़ा कौन है A, तो A यूनियन B A आना चाहिए। तो देखते हैं एक बार कि A ही आता है क्या। तो यहाँ पर हमें इन दोनों सेट को कंबाइन करना है, मतलब A यूनियन B निकालने के लिए इनको कंबाइन करना होगा। तो कंबाइन करेंगे यहाँ पर A कोमा E कोमा O कोमा ए ई ओ, यहाँ पर ए ई ओ रिपीटेड है तो रिपीट नहीं करना है, बचता कौन है, आई और यू, ठीक है। और ये कौन सा सेट है, ए सेट है, इसका मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। तो यहाँ पर प्रूव हो गया ये, ओके बेटा। अगर हमारे पास एक पूरी फैमिली हो सेट्स की और उनका यूनियन हमें रिप्रेजेंट करना हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो इफ़ वी हैव, मान लेते हैं इफ़ वी हैव A1
कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा डैश डैश कहाँ तक है AN। मतलब ये A1 A2 A3 A4 सब के सब क्या हैं, सेट है, मतलब एक तरीके से फैमिली है। तो यहाँ पर A1 A2 A3 A4 AN इज द फैमिली ऑफ सेट्स। कैसी फैमिली होगी, फाइनाइट फैमिली होगी बेटा, फाइनाइट फैमिली होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी, मतलब फाइनाइट मतलब काउंटेबल होगी, फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स। देन देयर यूनियन विल बी, क्या यूनियन होगा इनका, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डैश 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 यूनियन AN। ओके, और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, देखिए A1 A2 A3 A4 A5 AN AI, कहाँ तक, AI तक। आई क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यूनियन का साइन आएगा क्योंकि ए से पहले यूनियन है, तो AI, और यहाँ पर यूनियन के नीचे क्या आएगा, आई जो है वो 1 से स्टार्ट होकर A1 A2 A3 वो कहाँ तक जा रहा है, N तक जा रहा है। तो उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, किस तरीके से यूनियन निकालते हैं दो सेट से ज़्यादा का। तो जैसे A1 कोई सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। A2 कोई सेट है हमारे पास, उसमें है 2 3 4। A3 सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 3 4 5, और A4 है हमारे पास, उसके अंदर है 1 2 6 7, ठीक है। तो इसमें हमें फाइंड करना है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4। इसको हम दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी दिखा सकते थे, यूनियन AI और I इक्वल टू 1 2 कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से इनका एक सेट बनेगा, इन सभी सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक जगह यूनिटी करना है, इकट्ठा करना है, हमें रिपीटेशन नहीं करना है। तो 1 2 3 1 कोमा 2 कोमा 3, बेटा यहाँ पर 2 3 आ चुका, कोमा 4 3 4 आ चुका, कोमा 5 1 2 आ चुका है ऑलरेडी, 6 7। ये जो यूनियन आया है ये किसका यूनियन है, A1 A2 A3 A4, इन चारों सेट का यूनियन है। ओके, आई होप यूनियन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बेटा नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जिस तरीके से हम यूनियन निकालते थे सेट्स का, तो इसी तरीके से हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। यूनियन में हम कंबाइन करते थे सभी एलिमेंट्स को, बट अगर हमारे पास 2 या 3 सेट्स हैं, उसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको निकाल कर एक नया सेट तैयार किया जाए तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मीन्स कॉमन एलिमेंट से बनने वाला सेट होता है। दैट मीन्स इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही सेट लिए हैं जो है A एंड B। तो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B इज द सेट ऑफ all elements which are common to both the sets A and B। बेटा यूनियन में क्या होता था कि हमारे पास एलिमेंट सेट A का हो या B का हो या फिर दोनों में वो एलिमेंट प्रेजेंट हो, उन सभी को कंबाइन करके हम क्या बना देते हैं, यूनियन ऑफ सेट। लेकिन यहाँ पर क्या है,
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के अंदर मतलब एक ऐसा सेट होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट के अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए के और बी के दोनों के अंदर होंगे। दैट मीन्स दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हीं के सेट को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं इसको। लेट ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड बी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 3 6। ओके, तो यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, वो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स देखिए 1 ए के अंदर है लेकिन ये बी के अंदर नहीं है, तो 1 यहाँ पर नहीं लिख सकते। यहाँ पर 2 है तो इधर भी 2 है, तो एक कॉमन एलिमेंट मिला, 3 भी कॉमन एलिमेंट मिला, 4 भी कॉमन एलिमेंट मिला। क्या और कॉमन एलिमेंट है? नहीं। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे सेट्स के। okay, so the symbol of intersection of set, सिंबल क्या होगा इसका इंटरसेक्शन का, जिस तरीके से हम यूनियन को लिखते थे ऐसे यू बना करके, इसी का उल्टा होता है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, इंटरसेक्शन उल्टा यू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखे ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको किस तरीके से रीड करेंगे, देखें, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं इसके। देखिए, लेट मान लीजिए हमने एक कोई सेट ले लिया ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। बी कोई सेट ले लिया हमने, उसके अंदर एलिमेंट्स है 2 3 4। एंड सी कोई सेट ले लिया हमने जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4 5। ओके, तो यहाँ से हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमें। तो तीनों का इंटरसेक्शन का मतलब है बेटा, देखें, ए और बी के अंदर 2 3 कॉमन है, इट्स ओके। इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन कौन एलिमेंट आते हैं, 2 और 3। बी और सी के अंदर कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, 3 4। इन दोनों के अंदर कौन कौन आते हैं, 3 4। लेकिन इन सभी के अंदर कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 3। ध्यान दीजिए, ए के अंदर भी 3 है, बी के अंदर भी 3 है एंड सी के अंदर भी 3 है। तो तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो सिंगलटन सेट होगा जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, 3। ओके, इसको हम आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाले पहले, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें आएंगे बेटा 2 3। अब निकाले हम बी इंटरसेक्शन सी, तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएंगे, 3 4। ठीक है, अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों सेट के बीच में इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इम्प्लाइज इन दोनों के बीच में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, कॉमन 3। सिर्फ एक 3 एलिमेंट जो है वो ही कॉमन होगा। So the set builder form of intersection of sets can be written as this set builder form of intersection of sets can be written as, बेटा आपने यूनियन की सेट बिल्डर फॉर्म देखी थी, उसमें बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। बेटा यूनियन में एंड की जगह और होता है, और इसलिए होता है कि यूनियन के अंदर चाहे एलिमेंट ए का हो, चाहे एलिमेंट बी का हो, चाहे वो एलिमेंट ए और बी दोनों का हो,
उन सभी के कॉम्बिनेशन से हम यूनियन बनाते हैं। बट यहाँ पर इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। उन्होंने कहा है कि वो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे जो सेट ए में भी होंगे और सेट बी में भी होंगे। एंड का मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है ए में बिलोंग करे, एंड और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स जो है दोनों में बिलोंग करे। मतलब ये क्या होगा, जो एक्स है, एक्स इज द एलिमेंट्स कॉमन to both these sets। ओके बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। राइट साइड में वेन डायग्राम दिया हुआ है ऊपर की साइड में, जिसके अंदर ये रेक्टेंगुलर बॉक्स शो करता है, डिनोट करता है किसको, यूनिवर्सल सेट को। और यहाँ पर इसके अंदर दो सेट और है ए एंड बी, जो कि सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में हमने बताया था आपको। कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स का सेट बनता है, कॉमन एलिमेंट्स जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो ये बताइए ए का स्पेस जो है बेटा ये है, ए के अंदर एलिमेंट्स जो है उसके स्पेस इधर इस तरीके से लाइंस जो मैं खींच रहा हूँ ये है। और अगर मैं बी की बात करूँ, बी का स्पेस बेटा इस तरीके से है, ये वाला, राइट। तो दोनों के दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एरिया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज द कॉमन एरिया टू बोथ द सेट्स ए एंड बी, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, मतलब कॉमन टू बोथ। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है बेटा, समझ में आया। कॉमन एरिया की बात की जाएगी यहाँ पर, और कॉमन एरिया क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स ए एंड बी। ओके, लेट एक एग्जांपल ले लेते हैं जो नीचे जिसका डायग्राम दिया हुआ है। लेट ए कोई सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4 एंड 5। बी कोई सेट है जिसके अंदर, लेट दिस इज द set A, this is set C, and this one is set B. So set B includes 4 5 6 7. These are the elements of set B, and set C contains 3 4 7 8 9. सो यहाँ से हम लोग एक यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। यूनिवर्सल सेट मतलब इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको सबको कंटेन करेगा। दैट मीन्स दे विल बिलोंग टू सेट ए बी और सी और कंटेन्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. 11 and 12 are the elements outside these three sets। ठीक है, ये बाहर है 10 11 12। अगर ये ना भी होते तो भी हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाता, क्योंकि यूनिवर्सल सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पर हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं, तो हम देख सकते हैं सेट ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों सेट ए एंड बी के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स ए एंड बी में देखिए 4 5 4 5, और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आ जाएंगे 4 एंड 5। अब हम देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर देखिए बी इंटरसेक्शन सी के सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो बी और सी सेट में कॉमन होंगे। तो बी के अंदर 4 है, सी के अंदर भी 4 है, बी के अंदर 7 है, बी सी के अंदर भी 7 है, बाकी और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इस सेट के अंदर आ जाएंगे 4 ओके 4 देख वेन डायग्राम में देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी, this is the common area, and B intersection C, this is the common area।
तो यहाँ पर अगर हम देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों के अंदर क्या कॉमन है? 4 5 4 7 क्या कॉमन है? 4 एलिमेंट कॉमन है। तो ये सिंगलटन सेट बनेगा। तो तीनों के तीनों इंटरसेक्शन का कॉमन एरिया देख लेते हैं। देखिए बेटा, दिस इज द कॉमन एरिया टू ऑल द थ्री। ये जो बीच में है बिल्कुल, जिसको हम डार्क कर रहे हैं, ये कॉमन एरिया है इन तीनों सर्कल्स का, कह सकते हैं सेट का, कह सकते हैं। ठीक है बेटा। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, इन शॉर्ट जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, वो क्या होता है? कॉमन एरिया कह सकते हैं, या फिर कॉमन एलिमेंट्स कह सकते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। या और अगर हम यूनियन की बात करें, यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहेंगे? इन शॉर्ट, कंप्लीट एरिया ऑफ डिफाइंड सेट। जितने भी हम जिनका भी यूनियन निकालना चाहेंगे, उनका कंप्लीट एरिया, या फिर टोटल एलिमेंट्स, बट नॉट रिपीटेड, टोटल एलिमेंट्स। सभी जितने भी हमारे पास सेट्स होंगे, उनके अंदर जितने भी टोटल एलिमेंट्स होंगे, उनका एक सेट अगर हम बना देंगे विदाउट रिपीटेशन, तो वो यूनियन के अंदर आ जाएगा। ओके। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लेट हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, जिसके अंदर ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। सो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा? ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? देखिए, हमें पता है सबसेट की बात हो रही है। बी यहाँ पर क्या होगा? बड़ा सेट होगा, या फिर सुपर सेट जिसको हम बोल सकते हैं। और ए यहाँ पर क्या होगा? सबसेट होगा बी का। ए के अंदर बी से कम एलिमेंट्स या फिर इक्वल एलिमेंट्स होंगे। दैट मीन्स ए जो सेट होगा वो छोटा होगा बी से, और बी बड़ा सेट होगा। तो बेटा यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा? ए सेट आएगा, बी सेट आएगा। उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। ओके। लेट ए कोई सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो 1, 2, 3, और बी दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पर हमें पता चल रहा है क्लियरली ए इज द सबसेट ऑफ बी। सो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? 1, 2, 3। दिस इज द सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड ऑल्सो दिस इज द सेट ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है। तो जिस तरीके से यूनियन में होता था, यूनियन में यहाँ पर बड़ा सेट आता था जो सुपर सेट होता था, और यहाँ पर इंटरसेक्शन में जो है छोटे वाला सेट आता है जो कि सबसेट होता है। इसी तरीके से हम इसको ले लेंगे, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? क्या होगा? छोटे वाला सेट होगा, और छोटा क्या होगा यहाँ पर? बी। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरीके से हमने यूनियन में एक फैमिली ली थी सेट्स की, उसी तरीके से इंटरसेक्शन में ले लेते हैं। लेट A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN क्या है? एक फाइनाइट फैमिली है, फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स। ओके। सो इन सभी का जो इंटरसेक्शन होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा? A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन AN। सो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? A1, A2, A3, AN कैन बी डिनोटेड बाई AIs, where I, this is intersection symbol, and I is from 1 to
n. I is from 1 to n. If we have four sets, a1 intersection a2 intersection a3 intersection a4, so we can write these four intersection sets as ai intersection I equal to 1 to 4. Okay,